टेबल पर कुछ रंग बिरंगे हाइलाइटर रखे हैं, कुछ किताबें, कुछ नोट्स भी रखे हैं। नोट्स की एक किताब पर लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। दीवार पर एक नोट चिपका है जिस पर लिखा है आई वांट सिलेक्शन। एक कुर्सी भी है। ऐसी ही कई कुर्सियों में बैठकर लड़के लड़कियां दुनिया के कठिन से कठिन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। उन जवाबों को सलीके से लिखते हैं। इस दौरान वो बहुत कुछ पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। नहीं सीखते तो अपनी मन की बात को अपनों से कह पाना। निहारिका भी ये नहीं सीख पाई थी। अगर सीख पाती तो अपनी माँ से कह देती कि माँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अगर वो ऐसा कर पाती तो आज ये कमरा इतना खाली नहीं होता। राजस्थान का कोटा IIT, JEE और नीट की तैयारी करने वालों का मंडी है। हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे अपने घर परिवार से दूर कोटा तैयारी करने के लिए आते हैं। घर से निकलते वक्त ये सब अपने साथ कुछ सपनों की पोटलियां ले आते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में रहकर दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन लाखों की भीड़ में से महज 17,500 लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि देश की 23 IIT में लगभग सीटें ही इतनी हैं। बीते साल इसी भीड़ के साथ निहारिका भी कोटा आई थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी थी तो घर वालों को उम्मीद भी ज्यादा थी। 12वीं में नंबर कुछ कम आ गए थे, इसीलिए निहारिका 12वीं के मॉक एग्जाम के साथ JEE की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने कोटा का कोचिंग ज्वाइन की थी। कोचिंग वालों ने कोर्स जनवरी की शुरुआत में कंप्लीट करवा दिया था। रिवीजन के लिए वो अपनी घर बोरखेड़ा आ गई। 31 जनवरी को उसका एग्जाम था। घर में उसका एक कमरा था जिसे उसने अपने मन मुताबिक सजाया था। उसने अपनी टेबल पर एक छोटी सी घड़ी भी रखी थी। फिजिक्स के नोटबुक में उसने लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। इन सब के बाद भी न जाने निहारिका कहाँ हिम्मत हार गई। उसकी हिम्मत टूट गई, वो डर गई। उम्मीदों का बोझ शायद बहुत भारी हो गया था। एग्जाम के महज 2 दिन पहले ही उसने अपने दुपट्टे को अपने गले में बांधकर सबको अलविदा कह दिया। कमरे की रौनक उसके साथ चली गई। रह गए तो सिर्फ एक लेटर जिसमें उसने महज 3 लाइनों में जाने का कारण बता दिया। उसने एक सॉरी अपनी पूरी कहानी में खत्म कर दी। काश वो जो लेटर में लिख कर गई वो किसी से कह पाती, मगर 18 साल की निहारिका बिना कुछ कहे ही हमेशा के लिए चली गई। हफ्ते भर पहले ही नीट की तैयारी कर रहे मुरादाबाद के एक लड़के ने भी ऐसा ही किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 30 छात्रों ने अपनी जीवन समाप्त कर ली। ऐसे मामले आने के बाद ही सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। आपसे यही कहेंगे कि पढ़ाई जरूरी है, मगर उससे ज्यादा आपका जीवन जरूरी है।